हेलो एंड वेलकम टू जेई सर्कल। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे टॉप 100 एमसीक्यूज क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया पर। ये वीडियो स्पेशली वीएलडब्ल्यू के लिए है, एफडब्ल्यूए फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर फॉरेस्टर एंड वाइल्ड लाइफ और भी अपकमिंग एग्जाम्स जो है उन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि आपके एग्जाम जो है वो बहुत ही जल्दी जो है कंडक्ट कराए जा रहे हैं और अब आपको जो है रिविजन करना है अपने एमसीक्यूज के जरिए। जितना भी आपने पढ़ा हुआ है इन एमसीक्यूज के जरिए जो मैंने आपके लिए टॉप 100 एमसीक्यूज यहाँ पे लाए हैं, ये एक तो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन टॉप 100 एमसीक्यूज। इस एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से जाइए और ज्वाइन कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे, टॉप 100 एमसीक्यूज क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया पर। मोस्ट ऑफ इंडियाज रेनफॉल इज, जो सबसे ज्यादा जो है मोस्ट रेनफॉल होता है इंडिया में, वो क्या होता है? साइक्लोनिक, कन्वेक्शनल, एल्यूजिव या ओरोग्राफिक। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, वो होता है आपका कन्वेक्शनल। ठीक है, ये कैसे होता है? जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है गाइज, वो प्रीवैलेंट होता है इक्वेटोरियल रीजन्स में, जो इक्वेटर के बिल्कुल नजदीक रहते हैं उनका जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है वो प्रीवैलिएंट होता है। इसी तरह जो प्रेसिपिटेशन होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल की, वो आफ्टरनून में ही होती है, क्योंकि वहां पे जो है जब वार्म एयर राइज होता है सी के जरिए, क्योंकि इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर आप जाओगे तो सबसे पहले आपको समंदर है, उसके बाद जो है इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर आपका इंडिया है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा मोस्ट रेनफॉल जो है वो कन्वेक्शनल ही होता है, क्योंकि वो इक्वेटर के बिल्कुल नॉर्थ साइड में है और वार्म एयर जो है वो वहीं से उठते हैं, फिर कन्वेक्शनल एक रेनफॉल चलता है पूरे इंडिया में। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रेनफॉल इन इंडिया इज नॉट एसोसिएटेड विद, तो रेनफॉल जो इंडिया में होता है वो किसके साथ एसोसिएट नहीं है? नॉट लिखा हुआ है। ओरोग्राफी, कन्वेक्शन, साइक्लोनस, एंटी साइक्लोनस। ठीक है, नॉट लिखा है तो किसके साथ एसोसिएट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, एंटी साइक्लोनस। ये इसलिए एसोसिएट नहीं है रेनफॉल के साथ क्योंकि एंटी साइक्लोन जो है ये अपोजिट है साइक्लोन का। साइक्लोन, कन्वेक्शनल एंड ओरोग्राफिक, ये तीनों एसोसिएट है किसके साथ? रेनफॉल के साथ। एंटी साइक्लोन जो है ये अपोजिट है साइक्लोन का, इसीलिए ये रेनफॉल के साथ एसोसिएट नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून। तो इंडिया का कौन सा पार्ट है जो साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून जो है उसका रेनफॉल जो है रिसीव करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है अंडमान, तमिलनाडु, ओडिशा, लक्षद्वीप आइलैंड या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्यों? क्योंकि अंडमान एंड निकोबार जो है ये दोनों बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून जो है वो उसमें रिसीव करता है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो कवर करता है निकोबार आइलैंड को एंड एंटायर साउथ अंडमान सी को भी। ठीक है, इसीलिए इंडिया जो है वो रिसीव करता है, अंडमान एंड निकोबार जो है वो रिसीव करता है बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद द ड्राई मानसून फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताने कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएट है ड्राई मानसून फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के साथ। एनुअल रेनफॉल वहाँ पे बिलो 50 सेंटीमीटर होता है, या द ट्रीज आर शॉर्ट रूटेड, वहाँ पे ट्रीज शॉर्ट रूटेड है इसीलिए। थॉर्नी श्रब्स एंड ग्रासलैंड्स, मैंगो, महुआ, सिसम एंड कीकर, ये जो है प्रोमिनेंट ट्रीज है वहां पे। तो यहाँ पे हमें बताना किसके साथ ये एसोसिएट है, कौन कौन से है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 एंड 4। ठीक है, थॉर्नी श्रब्स एंड ग्रासलैंड, उसके बाद है मैंगो, महुआ, सिसम एंड कीकर आर द प्रोमिनेंट ट्रीज दैट एसोसिएटेड विद द ड्राई मानसून फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखें। बाकी ये तीनों नहीं है, ये एसोसिएट नहीं है इसके साथ। ठीक है, कौन कौन सा? एनुअल रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर, ये एसोसिएट नहीं है, और आपका द ट्रीज आर शॉर्ट एंड रूटेड, ये भी एसोसिएट नहीं है। 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए द पैडी फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ एनुअल रेनफॉल। तो पैडी फील्ड्स जो इंडिया में है वो लोकेट किस एरिया में है जहां पे कितना रेनफॉल होता है? ठीक है, 120 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, 140, 100 या 80 सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, पैडी फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल वहां पे कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, जहां पे पैडी जो है फील्ड्स लोकेटेड है। ठीक है, जिसमें पैडी हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट क्रॉप, जो पंजाब का है, हरियाणा का है, क्योंकि ये दोनों स्टेट्स में सबसे ज्यादा ग्रो होता है, जिसकी अबाउट हाई ह्यूमिडिटी होती है एनुअल रेनफॉल की अबाउट 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, यहां तक आपको समझ आया। चलिए आगे चलते हैं। विच रीजन गेट्स फर्स्ट मानसून इन समर। तो कौन सा रीजन है जिसमें सबसे पहला मानसून होता है समर में? हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, जेनेटिक प्लेन्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, वेस्टर्न घाट्स। अगर आपने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन पढ़ा होगा तो आपने को पता होगा वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे है। यहाँ पे अगर मैं मैप बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये मैप बनाया, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे होगी? एब्सोल्युटली वेस्ट के साइड में होगी। इस साइड में जो है आपके वेस्टर्न घाट्स है, इस साइड में होते हैं आपके ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स जो है इसमें सबसे पहला मानसून होता है समर में। ठीक है, इस साइड में जो भी स्टेट्स होते हैं। ओके, ठीक है, यहां तक आपको समझ आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स दैट ब्लॉक द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स एंड कॉज हैवी रेन्स इन आसाम और अराकन, योमा एंड पीगुयोमा
गारो खासी एंड जनीता हिल्स, बरेल एंड पतकाई हिल्स, खासी एंड पीगू योमा। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो है जो ब्लॉक करते हैं आपके साउथ वेस्ट मानसून को, एंड वो काज करते हैं हैवी रेनफॉल इन आसाम। कहाँ कहाँ पे वो होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गारो खासी एंड जनीती हिल्स, द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जो है वो ब्लॉक करते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को एंड काज करते हैं हैवी रेनफॉल कहाँ पे, आसाम एंड गोरा खासी एंड जनीती हिल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने। द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ ए मेट्रोलॉजिकल स्टेशन इज 26 डिग्री सेल्सियस, इट्स एवरेज एनुअल रेनफॉल इज 63 सेंटीमीटर एंड द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 9 डिग्री, द स्टेशन इज क्वेश्चन इन। तो वो स्टेशन कहाँ पे है जहाँ पे मेट्रोलॉजिकल स्टेशन 26 डिग्री सेल्सियस होता है, एनुअल रेनफॉल जो है एवरेज वो 63 सेंटीमीटर होता है, एंड जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो है वो 9 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उस स्टेशन का नाम क्या है गाइज? उस स्टेशन का नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर ये रहता है, एनुअल रेनफॉल ये रहता है और एनुअल टेम्परेचर ये रहता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द रीजन फॉर राजस्थान बीइंग डिफिशिएंट इन रेनफॉल इज। तो राजस्थान में आपको पता है सबसे कम रेनफॉल होता है, तो क्यों होता है? व्हाट इज द कॉज? कॉज है आपका ऑप्शन नंबर डी, द विंड्स डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज नेसेसरी अपलिफ्ट ऑफ द कूलर। तो विंड जो आता है तो वहां पे बिल्कुल भी ऐसा कोई बैरियर नहीं लगा हुआ है जिससे विंड जो है वहां पे रुके और कूल अप हो एयर, उसके बाद ही बारिश पड़ती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। विंड्स जो है डो नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर, वहाँ पे कोई बैरियर नहीं पड़ता है, इसीलिए अपलिफ्ट नहीं होता है, कूलिंग नहीं होती है, इसलिए बारिश नहीं पड़ती। ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई राजस्थान बीइंग डेफिशिएंट इन रेनफॉल। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर। जो एक्सट्रीम होता है टेम्परेचर का समर और विंटर के जो है दरमियान, इज क्वाइट लो, वो बहुत ही ज्यादा लो होता है इन साउदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया मेनली बिकॉज। तो क्यों होता है वो, उसका रीजन हमें बताना है। क्योंकि द एडजॉइनिंग ओशन मॉडरेट द टेम्परेचर, जो वहाँ पे ओशंस है एडजॉइनिंग वो मॉडरेट टेम्परेचर को मॉडरेट रखते हैं। स्काई जो है जनरली क्लाउडी होता है, सन रेज जो है वो ऑलमोस्ट वर्टिकली थ्रू आउट द ईयर होता है, या स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो फ्लो करते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द एडजॉइनिंग ओशंस मॉडरेट द टेम्परेचर। जो एडजॉइनिंग वहाँ ओशंस है, चाहे वो वेस्ट में है, ईस्ट में है या आपका साउथ में है, वो एडजॉइनिंग ओशंस मॉडरेट टेम्परेचर रखते हैं। दैट इज वाई इट हैज ए लो इन साउदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया मेनली बिकॉज ऑफ द एडजॉइनिंग ओशंस मॉडरेट द टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव हैवीली रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा जो है इसमें कौन सी प्लेसेस है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ में। तो इसमें जो है ऑप्शन है हिल्स ऑफ गारो खासी एंड जनीती, प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर, कोरोमंडल कोस्ट मलवा प्लेटू। राइट ऑप्शन है आपका कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, वहाँ पे जो है हैवी रेनफॉल होता है मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर में। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, द शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक प्रेडिक्शंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिटेक्टेड इन द लास्ट डिकेड इज एसोसिएटेड विद ओकेजनल वीक मानसून रेन्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन है ला नीना, मूवमेंट्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स, एल नीनो एंड साउदर्न ऑस्किलेशंस, या ऑप्शन नंबर डी ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन ग्लोबल लेवल। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, एल नीनो एंड साउदर्न ऑस्किलेशन। दैट इज वाई ये डिटेक्ट करता है लास्ट डिकेड इन द एसोसिएटेड विद ओकेजनल वीक मानसून इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। Which of the following state receives rainfall due to western disturbances? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से कौन सा जो है यहाँ पे प्लेस जो है वहाँ पे रिसीव रेनफॉल करता है? पंजाब, वेस्ट बंगाल, केरला, गुजरात। ये बहुत ही आसान है, आप सबको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। पंजाब जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के थ्रू ही रेनफॉल रिसीव करता है। ठीक है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है ये जो मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आता हूँ, क्योंकि एक तो मैं आप जो पिछले एग्जाम में पूछे गए MCQs लेकर आता हूं, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि ऐसे जो है क्वेश्चन JK SSB बार बार पूछता है, इसीलिए वही टॉप 100 MCQs यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आता हूं। ठीक है, सो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे याद करके रखना है। ठीक है, उनके क्वेश्चन भी और उनके आंसर्स भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग द मानसून सीजन रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू द पंजाब प्लेन्स, इट इज बिकॉज। तो मानसून सीजन में जो रेनफॉल है वो डिक्रीज होता है गंगा डेल्टा से पंजाब प्लेन्स तक, क्या रीजन है उसके पीछे? तो यहाँ पे ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, मानसून करंट मूव्स वेस्टवर्ड्स अलोंग द गंगा प्लेन एंड बिकम ड्राई। ठीक है, उसके बाद वो ड्राई होता है जब वो वेस्टवर्ड की तरफ यानी कि वेस्ट की तरफ जो वो मूव करता है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग सिटीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेनफॉल दे रिसीव फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून इन समर मंथ्स। तो हमें बताना है इसमें से हमें अरेंज करनी है इन सिटीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो कि रेनफॉल रिसीव करती है साउथ वेस्ट मानसून में समर मंथ्स में। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून की तरफ समर मंथ्स में इलाहाबाद, कोलकाता, दिल्ली, पटना। तो इसका जो राइट जो है अरेंजमेंट होगा सिटीज का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है आपका 2 4 3 1, यानी कि सबसे पहले 2 फिर 4 फिर 3 फिर 1, यानी कि पहले आएगा कोलकाता, फिर आएगा आपका दिल्ली, फिर आएगा आपका पटना, उसके बाद आएगा आपका इलाहाबाद। ठीक है, 2 4 सबसे पहले आएगा कोलकाता, उसके बाद आएगा पटना, उसके बाद आएगा दिल्ली, उसके बाद आएगा इलाहाबाद, जब हम साउथ टू वेस्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, साउथ टू वेस्ट यानी कि एक मिनट गाइस, यानी कि इस तरह से यहां जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा गाइस? सबसे पहले आएगा आपका 2 यानी कि कोलकाता, फिर आएगा 4 यानी कि पटना, फिर आएगा 3 यानी कि इलाहाबाद, फिर आएगा
1 यानी कि, फिर आएगा 3 यानी कि दिल्ली, फिर आएगा 1 यानी कि इलाहाबाद, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, 2431। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विच काज विंटर रेन इन इंडिया ऑरिजिनेट इन, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसके काज होती है आपका विंटर रेन इन इंडिया, वो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? वो ऑरिजिनेट होता है पाकिस्तान, बे ऑफ बंगाल, वेस्ट एशिया या हिमालय। तो वेस्ट से ही आता है, तो और तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं वेस्ट एशिया से ही वो जो है ऑरिजिनेट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17, द प्लेस टू रिसीव एनुअल रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं बताऊँ 15 सेंटीमीटर से बिलो कौन सी प्लेस जो है रिसीव करती है रेनफॉल? मेघालय, लेह इन कश्मीर, कोरोमंडल कोस्ट या कोंकण कोस्ट। राइट ऑप्शन है आपका लेह इन कश्मीर, वहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम जो है वो एनुअल रेनफॉल होता है, ठीक है। लेह इन कश्मीर, वहाँ से सबसे कम रेनफॉल वहीं पे होता है। उसके बाद कहाँ पे? उसके बाद राजस्थान में। चलिए गाइस, यहाँ तक आपको समझ आया, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, तो विंटर मंथ्स में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल किस स्टेट में होता है? पंजाब, केरला, मेघालय, तमिलनाडु। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु, ठीक है। विंटर सीजन में सबसे ज्यादा जो है रेनफॉल वहीं पे होता है, क्योंकि सी से जो है वो विंड्स जो है उड़ती है, सी से जो है वो विंड्स चलती है, जेट स्ट्रीम चलती है वगैरह चलती है, तो उसके जरिए और वर्टिकल जो है वो वर्टिकल सनलाइट्स भी पड़ती है, तो उस तरीके से जो है विंटर्स में सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट रेनफॉल तमिलनाडु में ही होता है, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल दैन पुणे, तो मुंबई जो है वो रिसीव करता है ज्यादा रेनफॉल दैन पुणे, बिकॉज क्यों? क्योंकि मुंबई जो है वो विंडवार्ड साइड में है, पुणे जो है ग्रेटर एलिवेशन पे है, इसलिए या मुंबई इज ए कोस्टल सिटी, दैट इज व्हाई, या पुणे हैज ग्रेटर वेजिटेशन दैन मुंबई। सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है आपका मुंबई जो है इज ऑन द विंडवार्ड साइड, तो मुंबई जो है वो विंडवार्ड साइड, यानी कि जो भी जो है हवाई चलती है, चाहे वो वेस्टर्न हवाई चलेंगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होंगी या वेस्ट जेट स्ट्रीम में चलेंगी, तो बिल्कुल जो है वो दैट इज व्हाई मुंबई इज ऑन द विंडवार्ड साइड। दिस इज द मेन रीजन जो है मुंबई रिसीव करता है ज्यादा रेनफॉल दैन पुणे, ठीक है। और इस एक तरीके से जो है ये कोस्टल जो है स्टेट भी है, समंदर के बिल्कुल नजदीक है, टच करती है, लेकिन यहाँ पे सबसे एप्रोप्रिएट यही आंसर बनेगा, मुंबई इज ऑन द विंडवार्ड साइड, दैट इज व्हाई मुंबई रिसीव्स मोर रेनफॉल दैन पुणे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द टेम्परेचर ऑफ त्रिवंतपुरम इज लोअर देन द ऑफ मुंबई इन मई एंड हायर देन दैट ऑफ मुंबई इन जन, बिकॉज ऑप्शन नंबर डी, त्रिवंतपुरम हैज हायर रेनफॉल इन समर एंड इट इज नियर टू द इक्वेटर, एक तो इक्वेटर के नजदीक भी है और एक तो जो है हायर रेनफॉल समर में होता है, बिकॉज इट इज जो है इक्वेटर के नजदीक भी है और समंदर के नजदीक भी है एक तरह से, और ये सबसे जो है साउथ में सबसे लोवेस्ट पार्ट, सबसे नीचे जो है ये इंडिया की प्लेस है, दैट इज व्हाई इट हैज जो है लोअर टेम्परेचर दैन मुंबई इन द मे एंड हायर टेम्परेचर दैन ऑफ मुंबई इन जैन, तो जैन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है और मई में सबसे लो टेम्परेचर होता है, दैट इज व्हाई ये इक्वेटर के नजदीक है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द साउथ वेस्ट मानसून काज हैवी रेनफॉल इन द शिलोंग प्लेट्यू, द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून काज द रेनफॉल ओवर उड़ीसा कोस्ट ड्यूरिंग विंटर, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अब हमें बताएं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका जो राइट है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, द साउथ वेस्ट मानसून कॉजेज हैवी रेनफॉल इन द शिलोंग प्लेट्यू, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लेसेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एवरेज समर रेनफॉल, तो करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर में जहाँ पे एवरेज समर रेनफॉल होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है बहुत सारे, राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए तो शेरापुंजी, इलाहाबाद, पुणे, जैसलमेर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, तो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से कहाँ पे सबसे जो है कहाँ पे रेनफॉल होता है, किस प्लेसेस में रेनफॉल होता है? तमिलनाडु, आसाम, केरला, वेस्ट बंगाल। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, ठीक है, क्योंकि ये कोरोमंडल कोस्ट के बिल्कुल जो है वहीं पे लाई करता है, दैट इज व्हाई इट रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे रेनफॉल होता है, दैट इज व्हाई रिसीव्स रेनफॉल बाय द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में सबसे ज्यादा रेनफॉल वहीं पे होता है, कहाँ पे? तमिलनाडु में भी। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इज रिसीव्ड बाय, हैवी रेनफॉल जो मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर में होता है गारू, खासी एंड जैनेती हिल्स पे, छोटा नागपुर प्लेटू, कोरोमंडल कोस्ट या मलवा प्लेटू। बहुत ही ईजी है, कोरोमंडल कोस्ट में ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसमें भी जो है कोरोमंडल कोस्ट पे ही इंडिया तमिलनाडु जो है वहीं पे लाई करता है, दैट इज व्हाई इट हैज हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। Consider the following statements. Tamil Nadu is the only area which receives about half of its rainfall from northeastern monsoon winds. Kerala is the only state receiving heavy rainfall from the southwest monsoon. In India, the southwest monsoon is stronger than the northeast monsoon. Which of these are statements? तो इन तीनों में से हमें बता दें इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये तीनों जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है। चलिए गाइस, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया अच्छे से। चलिए आगे चलते। वायर आर रेन फॉरेस्ट फाउंड, तो रेन फॉरेस्ट कहाँ पे जो है पाया जाता है? सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयज एंड वेस्टर्न घाट्स में, या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयज या ईस्टर्न घाट्स में। बहुत ही ईजी है, वो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयज एंड वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है रेन फॉरेस्ट फाउंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द वेट टेम्परेचर
at in the wet temperature forest at above 1500 meter on the Nilgiri and Anamalai, the magnolias and the rhododendrons are commonly found. Tropical dry evergreen forest are mostly found in Andhra Pradesh, Chhattisgarh and Orissa. Which of the statements given are correct? तो आप हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा. तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो है आपका फर्स्ट वन. ठीक है, in the wet temperature forest at the above 1500 मीटर Nilgiri and Anamali hills and Mangalore hills that are commonly found. ठीक है, ये आपको याद रखना है. फर्स्ट वन जो है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. वन ओनली इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 28. विंटर रेन्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर जनरली एसोसिएटेड विद द फिनोमेना ऑफ. तो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न जो है वहाँ पे जो रेनफॉल होता है विंटर्स में जो रेन्स होते हैं उसमें कौन सा फिनोमेना यहाँ पे काम करता है. तो यहाँ पे ऑप्शन है रिट्रीटिंग मानसून, टेम्परेचर साइक्लोन्स, लोकल थंडरस्टॉर्म्स, शिफ्ट इन जेट्रिसिटी मूवमेंट्स. तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका टेम्परेचर साइक्लोन. दैट इज वाई विंटर रेन्स जो है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न मानसून में एसोसिएट है. दैट इज द फिनोमेना ऑफ टेम्परेचर साइक्लोन्स. क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे सामने. द नेचर ऑफ द विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज. इसके ऊपर कौन सा नेचर है जो कि आपके नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रेनफॉल होता है? कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, मानसूनल या साइक्लोनिक. वो होता है आपका साइक्लोनिक. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे सामने. विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट बिकम्स द एरिया ऑफ लो प्रेशर इन समर. तो इंडिया के जो सब कंटिनेंट में सबसे कौन सा एरिया है जहाँ पे लो प्रेशर होता है समर में? वो है आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो भी स्टेट्स आती है, जो भी प्लेसेस आती है, उसमें सबसे लो प्रेशर होता है किसमें? समर्स में. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया द डिरूनल रेंज, जो डिरूनल रेंज है टेम्परेचर का, वो सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होता है? न्यू दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में. वो सबसे मैक्सिमम होता है आपका न्यू दिल्ली में. ठीक है. चेन्नई रिसीव्स लेस रेनफॉल बाय साउथ वेस्ट मानसून देन अदर प्लेसेस बिकॉज. चेन्नई जो है वो सबसे कम रिसीव करता है रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून के जरिए देन अदर प्लेसेस बिकॉज. इसके ऊपर कौन सा फिनोमेना है? तो मानसून ट्रैवल जो है पैरेलल होता है कोरोमंडल कोस्ट के. चेन्नई जो है वो वेरी हॉट प्लेस है एंड डू नॉट अलो ह्यूमिडिटी टू एवापोरेट. वहाँ पे ह्यूमिडिटी वो जो है वहाँ पे एवापोरेट नहीं होती है. दीज विंड्स आर ऑफ शोर मानसून विंड्स. दैट इज वाई या ऑल ऑफ द अबव. तो ये तीनों करेक्ट होंगे. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट वन. ऑप्शन नंबर डी. चलिए क्वेश्चन नंबर 33. द चिरापुंजी रिसीव्स मोर रेनफॉल दैन शिलोंग बिकॉज. चिरापुंजी जो है वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल वो रिसीव करता है दैन शिलोंग. बिकॉज क्यों? द फॉर्मर इज नियरर टू द सी. वो सी के बिल्कुल नज़दीक है. या एयर जो है वो डिफरेंट डेंसिटीज या डिफरेंट टेम्परेचर पे टेंड करता है कवरेज. टोटल शिरंगपुंजी फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन ड्यूरिंग द रेनी सीजन. या शिरंगपुंजी जो है लोकेट है विंडवार्ड साइड में. या कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होती है वो ब्रिंग करता है मोर रेन एट चिरापुंजी. तो एप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी. जो एयर है वो डिफरेंट डेंसिटीज पे टेम्परेचर टेंड करता है, इसलिए वो कवर करता है तमाम जो है चिरापुंजी जो है प्लेसेस को कवर करता है फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. Taking into account the amount of rainfall occurring from June to September, which of the following is the correct order of cities in terms of rainfall? तो करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना. करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा सिटीज का रेनफॉल का ड्यूरिंग ऑकरिंग फ्रॉम जून टू सितंबर? कोलकाता, अहमदाबाद, इलाहाबाद, कोलकाता, इलाहाबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद, कोलकाता, अहमदाबाद या ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद, कोलकाता या ऑप्शन इलाहाबाद. तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, इलाहाबाद एंड अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर. Among the following places, which one receives comparatively lowest average monsoon rainfall from June to September? Comparatively सबसे कम रेनफॉल एवरेज जो होता है फ्रॉम जून टू सितंबर वो कहाँ पे होता है? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, साउदर्न वेस्ट बंगाल में, पंजाब में या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में. वो सबसे कम होता है कहाँ पे? वेस्टर्न यूपी में. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं. द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स वेरी हाई रेनफॉल इन समर मेनली ड्यू. जो वेस्टर्न कोस्ट है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा जो है वो रेनफॉल रिसीव करता है समर में मेनली बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिकल लोकेशन. उसकी जो ट्रॉपिकल लोकेशन है उसके जरिए जो है नियर टू द सी के बिल्कुल नज़दीक है. दैट इज़ वाई वेस्टर्न घाट्स या हिमालय. ऑप्शन नंबर सी जो है वेस्टर्न घाट्स जो है उस फिनोमेना पे सबसे जो है हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो समर में होता है वेस्टर्न कोस्ट के, यानी कि जो वेस्ट में जो प्लेसेस होती है. ठीक है. एमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द एवरेज रेनफॉल एनुअल रेनफॉल इज हाईएस्ट एट. तो एवरेज हाईएस्ट रेनफॉल जो है वो कहाँ पे होगा? चेन्नई, कोलकाता, शिलोंग या त्रिवंतपुरम. राइट ऑप्शन है आपका शिलोंग. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. चलिए क्वेश्चन नंबर 38. ए रेनी डे as defined by the Indian Meteorological Department is a day when the rainfall is at a point received is. तो रेनी डे जो है वो डिफाइन जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया है वो डे होता है जब रेनफॉल जो है पॉइंट पे होता है जो कि रिसीव करेगा आपका 0.5 mm to 1 mm 24 आवर्स में, 1.5 mm to 1.1 mm to 1.5 mm in 24 आवर्स या 1.6 mm to 2 mm in 24 आवर्स या अबो 2.5 mm in 24 आवर्स. तो राइट ऑप्शन है आपका जब अबो 2.5 mm होगा जो है 24 आवर्स में, तो रेनफॉल जो है एट अ पॉइंट जो है वो उसको कहा जाएगा ये रेनी डे हो. ठीक है, ये रेनी डे है जब अबो 2.5 mm जो है रेन पड़ेगा 24 जो है 24 आवर्स में. क्वेश्चन नंबर 39. व्हाट इज द नेचर ऑफ मानसून रेन फ्रॉम गुवाहाटी टू चंडीगढ़? इरेगुलर नेचर, क्रिसेंट और ग्रोइंग नेचर, डिमिनिशिंग नेचर या साइक्लिक नेचर? वो होता है आपका डिमिनिशिंग नेचर. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन.
क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे सामने, द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ मानसून रेनफॉल इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, डस्ट स्टॉर्म, साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस। राइट ऑप्शन है आपका ट्रॉपिकल डिप्रेशंस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 41, रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून रिच, जो रेनफॉल होता है साउथ वेस्ट मानसून वो कहाँ पे होता है, लहू लैंड, सिप्पी, लद्दाख, तमिलनाडु, डेल्टा रीजन ऑफ महानदी, वो होता है आपका डेल्टा रीजन ऑफ महानदी पे। ठीक है, कौन सा, साउथ वेस्ट मानसून। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आएगा ये सारे एमसीक्यूज। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे सामने, अमंग द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया विच वन रिसीव्स कंपैरेटिवली लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द रेनफॉल। सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल कहाँ पे होगा, एन 80 किलोमीटर वाइड कोस्टल बेल्ट फ्रॉम नीलौरी टू पॉइंट कैलामिरी, द मिडल एंड लोअर एजोम वैली, नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान, द कोस्टल प्लेन्स ऑफ गुजरात, साउथ ऑफ नर्मदा। राइट ऑप्शन है आपका नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान। ठीक है, सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल वही पे होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे सामने, द विंटर रेन इन चेन्नई इज काज्ड बाय, वो क्यों होता है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से, इंटेंस लैंड एंड सी ब्रीजेस, साइक्लोनिक विंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, वो होता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे सामने, द प्लेस इन इंडिया रिसीविंग द लोवेस्ट रेनफॉल इज, तो लोवेस्ट रेनफॉल इंडिया में किस प्लेस पे सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम जो है वो कहाँ पे रेनफॉल होगा इंडिया के किस प्लेस में होगा, लेह, जय स्लैमर, बीकानेर, जोधपुर। राइट ऑप्शन है आपका लेह, क्योंकि वहाँ पे सबसे लोवेस्ट रेनफॉल होता है। उसके बाद आपका कहाँ पे होता है, राजस्थान में। ठीक है, ये आपका कोल्ड डेजर्ट लेह, कोल्ड डेजर्ट सबसे कम रेनफॉल, उसके बाद आपका थार डेजर्ट जो सबसे जो है गर्म है, थार डेजर्ट हॉट डेजर्ट, एंड जो लेह है कोल्ड डेजर्ट, यहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होता है। इट इज द कोल्डेस्ट एंड इज द हॉटेस्ट। नागपुर गेट्स scanty rainfall because it is located with the reference to Shadri mountains towards windward side, sea side, onshore side, leeward side. Right option है option number D, leeward side. Question number 46, the northwestern India receives substantial rainfall during winter months because southwestern monsoon, retreating monsoon, northeastern monsoon, westerly disturbances. So westerly disturbances होती है, that is why north में substantial rainfall होता है months में, किस में, winters में। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे सामने, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लेसेस हैव मोस्ट मार्क्ड डिफरेंसेस इन टोटल रेनफॉल पर एनम इवन दो लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली अलोंग द सेम लैटिट्यूड, बेंगलुरु एंड चेन्नई, मुंबई एंड विशाखापट्टनम, अजमेर एंड शिलोंग, नागपुर एंड कोलकाता। राइट ऑप्शन है आपका अजमेर एंड शिलोंग। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 48, हाउ डू डस्ट स्टॉर्म्स इन समर अफेक्ट द टेम्परेचर। तो डस्ट स्टॉर्म्स किस तरह से टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, इंक्रीज इट, डिक्रीज इट, नो इफेक्ट, कैन नॉट से। ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज इट। ठीक है, वो उसको डिक्रीज करता है, कम करता है। Why does Western Ghats and Eastern Ghats both receive sufficient rainfall, but Deccan Plateau receives scanty rainfall? It is a rain shadow area. It is located parallel to wind direction. It is away from the coast. Rain-bearing clouds are absent. It is a rain shadow area. That this is because Western Ghats and Eastern Ghats both receive sufficient rainfall, but Deccan Plateau cannot. But Deccan Plateau receives scanty rainfall. Question number 50 and our last question of this video. The place which experiences minimum and maximum temperature of -28.3 डिग्री सेल्सियस and 15 डिग्री सेल्सियस respectively in, वो कहाँ पे होगा, कुल्लू में होगा, मनाली, कुल्लू, शिमला, श्रीनगर, लेह। तो आप सबको पता ही होगा वो लेह में होगा, क्योंकि वहाँ पे सबसे कम जो है मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो गाइज यहाँ तक आपके 50 टॉप एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि ये आपका जो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे जो है टॉप 50 एमसीक्यूज है। नेक्स्ट वीडियो यानी कि कल जो होगा वो आपका बाकी 50 जो एमसीक्यूज हैं वो होंगे आपके क्रॉप्स ऑफ इंडिया पर। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ये दोनों आपके मिला के जो टॉपिक है हर किसी एग्जाम में होता है, ये 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लाइमेट पे भी एक क्वेश्चन आएगा, क्रॉप्स पे भी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्रॉप्स ऑफ इंडिया पे टॉप 50 एमसीक्यूज पढ़ाएंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 रहेगा, वो आपका पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की रोजाना वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आए, अपलोड करें, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो बाय।